हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लिपर के एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे हम बना के रखे हैं, इनपुट सिग्नल साइनसॉइडल दिया है, +10 वोल्ट -10 वोल्ट। सर्किट में देखिए आर की वैल्यू 1 किलो ओम दिया है। यहाँ पे एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे एक 4 वोल्ट डीसी वोल्ट सोर्स है एंड एक सिलिकॉन का प्रैक्टिकल डायोड लिया गया है। प्रैक्टिकल डायोड में आपका इसका रेजिस्टेंस को नेग्लेजिबल लेके चलना है। ठीक है। इसका आउटपुट ड्रा करना है, स्केच करना है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों से डिस्कस किया था क्लिपर के, मैं आपको 3 मेथड बताया था सॉल्व करने का। तो इसमें फर्स्ट वाला मेथड, जब वो आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सर्किट में बनाया था, अगर वो प्रोसेस फॉलो करेगा तभी वो अप्लाई करेंगे। सेकेंड और थर्ड जनरल मेथड है, किसी भी क्लिपर सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें इनपुट केवीएल लगाइए। इनपुट केवीएल लगाइए, इसमें मान लीजिए हमने करंट आईडी ले लिया। डायोड ऑन होगा तो इसमें करंट आईडी फ्लो होगी। इनपुट केवीएल लगाए तो ये हमने लगाया कि ये आपका हो गया वी इन, लो से हाई जा रहे हैं, वी इन माइनस आई आई डी इंटू ये हो गया आर आर, हायर से लोअर जा रहा है -4 वोल्ट, और माइनस ये डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज आप मान लीजिए वीडी वोल्टेज है, तो डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज हमने ले लिया वीडी। ठीक है, वीडी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। फिर देखिए सबसे पहले हम ट्रांजिशन स्टेट निकालेंगे। ट्रांजिशन स्टेट से ही हमें पता चलेगा कि ये डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। तो हमने आप लोगों को बताया था कि फॉर द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द ट्रांजिशन स्टेट आप लोग पूरा लिखिएगा। फॉर द ट्रांजिशन स्टेट हमने कहा, फॉर द ट्रांजिशन स्टेट में फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस की कंडीशन अप्लाई करेंगे। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या है? फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है, यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो Vd इज ग्रेटर देन 0.7 होगा, तब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। एंड रिवर्स बायस की कंडीशन है, रिवर्स बायस की कंडीशन है कि जो हमारा Id क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, Id 0 होना चाहिए। तो दोनों एक साथ इस क्वेश्चन में हम इस इक्वेशन 1 में अप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 जो हमने इनपुट केवीएल लगाया था, तो इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं। अब देखो क्या होगा, यहां से एक चीज आप देखिए, ऑब्जर्व करिए। ये हो गया बी इन माइनस आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बी इन आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, -4 वोल्ट एंड वीडी इक्वल टू 0। देखिए, तो यहां से आप देखिए Vd इक्वल टू आपके पास आ जाएगा वी इन -4 वोल्ट। अभी हमने बताया आपको कि फॉरवर्ड बायस के केस के लिए आपको बताएं, केस फर्स्ट आप लीजिए। केस फर्स्ट में हम ये लिख सकते हैं, केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, Vd इज ग्रेटर देन, अगर 0.7 वोल्ट तो होगा तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑन हो जाएगा। बेसिकली 0.7 वोल्ट है, इट मीन्स आपका जो वी इन है -4 वोल्ट इज ग्रेटर देन, ये आपका हो जाएगा 0.7 वोल्ट। तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन की कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से देखिए आपका वी इन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4.7 वोल्ट होगा, तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, तो अब फिर से सर्किट बना रहे हैं, केस फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सर्किट बनाएंगे। केस फर्स्ट डिस्कस करने के लिए हम सर्किट बना रहे हैं। तो ये देखिए फॉरवर्ड बायस की कंडीशन, यहाँ पे रेजिस्टेंस आप मान लीजिए, आर की वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पे एक बैटरी है, सॉरी, यहाँ पे एक बैटरी है, हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का, यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है।
और यहाँ पे एक 4 वोल्ट की बैटरी थी, प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है। और देखिए अगर डायोड ऑन होगा तो इसके अक्रॉस एक बैटरी बन जाएगी, कितने की, प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की, प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा बी आउटपुट। और यहाँ पे प्लस माइनस बी इनपुट। केस फर्स्ट में ये देखिए आएगा। अब देखिए यहाँ से ऑब्जर्व करिए तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, आपका आ रहा है 0.7 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट मेंटेन करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम केस सेकंड पे चलेंगे। केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में क्या हो रहा है, केस सेकंड हम लेके चलेंगे। केस सेकंड में हमारा क्या हो रहा है, केस सेकंड में हमने बताया कि हमारा जो वीडी है अगर ये लेस देन 0.7 होगा तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि वीडी -4 वोल्ट और लेस देन क्या होना चाहिए, ये 0.7 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ से ये डायोड क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से इनपुट वोल्टेज इज लेस देन क्या हो जाएगा, 4.7 वोल्ट होगा, तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब डायोड ऑफ हो जाएगा तब हम सर्किट बनाएंगे। सर्किट बनाएंगे तो देखिए ये सर्किट बनेगी, सर्किट बनाएंगे तो देखिए ये सर्किट बनेगी। यहाँ से एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का है, ये 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक बैटरी है, प्लस माइनस कितने की, प्लस माइनस ये आपके 4 वोल्ट की एक बैटरी है। और यहाँ से ये कनेक्टेड है। और डायोड हमारा ओपन सर्किट हो गया है, डायोड ओपन सर्किट हो गया है तो हमने डी को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। और यहाँ पे प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका बी आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस वी इन हो जाएगा। ठीक है। तो आप दोस्तों एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व करिए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। आई की वैल्यू क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये भी ओपन है, इधर भी ओपन है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, क्लोज पाथ मिलेगा ही नहीं, तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो। फिर इसके बाद हम इसमें इनपुट केवीएल लगाएंगे। इनपुट केवीएल लगा के देखिए आउटपुट कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा वी इन माइनस आई। आई की वैल्यू क्या है, 0 × 1 के, और हायर से लोअर जा रहा है -4 वोल्ट, माइनस बी आउटपुट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए जो हमारा बी आउटपुट आ जाएगा, ये आ जाएगा वी इन -4 वोल्ट। तो अभी दोनों कंडीशन आपने कैलकुलेट कर लिया, केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों कैलकुलेट कर लिया। जैसा कि आप लोग केस फर्स्ट में और केस सेकंड में दोनों आप लोग देखे हो कि कैसे हमने एक्सप्लेन किया है। अब जस्ट इसके नीचे हम आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करने चल रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करने चल रहे हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो इनपुट सिग्नल दिया था उसी को आगे बढ़ा दिया हमने, जो इनपुट सिग्नल दिया था उसी को बेसिकली हम आगे बढ़ा दिए, ये देखिए। और इसके नीचे हमें बी आउटपुट प्लॉट करना है। तो हमने एक एक्सिस ले लिया, यहाँ पे देखिए ये टी एक्सिस ले लिया, टी एक्सिस ले लिया। ठीक है। अब इसके बाद वन बाय वन आप एक एक केस को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये आपका t/2 है, आपको पता है, और ये t है, यहाँ तक ये बना दीजिए। फिर इसके बाद देखिए मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है आपका 4.7 वोल्ट, ये जो वैल्यू है आपके पास 4.7 वोल्ट है। मैं इसी में बना दे रहा हूँ इनपुट सिग्नल में ही। आप लोग क्या करिएगा, अलग से इसको बनाइएगा। ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, इसको अलग से बनाइएगा। मैं इनपुट सिग्नल जो दिया था उसी में बना दे रहा हूँ। तो ये देखिए 4.7 वोल्ट ये है, 2 पॉइंट है। तो इसके बाद डायोड क्या हमारा हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है, डायोड ऑन हो जा रहा है। इसके जस्ट नीचे हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे ये देखिए इस वाले रीजन में
मैं यहाँ से डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ। इस वाले पोजीशन पे क्या होगा, इस वाले पोजीशन पे, इन दोनों पोजीशन पे आपका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बेसिकली आएगा, ये देखिए 0.7 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 0.7 वोल्ट आएगा। 0.7 वोल्ट आएगा। 0.7 वोल्ट आएगा, ठीक है। 0.7 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ही जाओगे डायोड ऑन हो जा रहा है, और इस रीजन में आपका डायोड क्या है? ऑफ है। इस रीजन में आपका डायोड क्या है? ऑफ है। डायोड ऑफ है तो जो हमारा आपको आउटपुट वोल्टेज आया है, हम आपको यहाँ पे बनाए हैं। ये देखिए जो डायोड ऑफ हो रहा है तो जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है वी इन माइनस कितना आ रहा है? 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं वी इन की वैल्यू 0 रखूं, यहां से देखिए मैं यहाँ पे वी इन लिख लिया और यहाँ पे जस्ट बी आउटपुट लिख लिया। इतनी ज्यादा एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि जिसको अगर उस तरह से समझ में नहीं आ रहा है ग्राफ प्लॉटिंग, तो ए एनालिसिस से समझ जाएगा। अगर वी इन 0 है तो वी इन 0 रखेंगे तो बी आउटपुट इक्वल टू क्या होगा? आपका -4 वोल्ट आ जाएगा। अगर वी इन की वैल्यू आप देखिए 4 वोल्ट रख दें, 4 वोल्ट रख दें तो ये आ जाएगा बी आउटपुट इक्वल टू 0.7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। बी इन की वैल्यू अगर आप 4 वोल्ट रख दें, सॉरी, बी इन की वैल्यू अगर आप 4 वोल्ट रखेंगे, 4 वोल्ट रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बी इन की वैल्यू 4.7 वोल्ट रखें, 4.7 वोल्ट रखेंगे तो बी आउटपुट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.7 वोल्ट आ जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक पोजीशन आएगी, ये देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात। जैसे जैसे वी इन की वैल्यू आप -10 वोल्ट रखें, वी इन की वैल्यू -10 वोल्ट रखें, वी इन की वैल्यू अगर आप -10 वोल्ट रखेंगे, -10 वोल्ट रखेंगे तो यहाँ से जो बी आउटपुट आएगा आपका, ये आएगा -10 -4, तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस, ये आपका 14 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब इस किस कंडीशन में आउटपुट था? जब डी ऑफ था। और जब डी ऑन है, जब डी ऑन है, जब डी ऑन है तो वहां पे आउटपुट वोल्टेज कितना है? 0.7 वोल्ट है, इस वाले कंडीशन में जब डी ऑन है। क्लियर? तो वही सेम चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। देखिए वी इन की वैल्यू जब 0 आप रख रहे हैं तो -4 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखिए -4 वोल्ट हमने ये ले लिया, ये आपका वैल्यू हो गया -4 वोल्ट हो गया। फिर इसके बाद आपका ये वी इन की वैल्यू जो ही आपका 4.7 वोल्ट हो रही है तो डायोड ऑन हो जा रहा है, डायोड ऑन हो जा रहा है तो ये 0.7 वोल्ट मेंटेन कर रहा है, तो ये देखिए 0.7 वोल्ट हम जो बनाए हैं ये मेंटेन कर दिया। जैसे जैसे आप वी इन की वैल्यू आप अब देखिए वी इन की वैल्यू फिर से करेंगे तो ये -4 वोल्ट आएगा, -4 वोल्ट का ये दिखा। जैसे आप और आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए ये जो रेंज आएगी आपकी, ये देखिए यहाँ तक आएगी, ये रेंज आएगी आपका, ये देखिए ये जो वैल्यू है ये आपका -4 वोल्ट है। और जैसे आप वी इन की वैल्यू यहाँ पे देखिए, वी इन की वैल्यू -10 वोल्ट रखेंगे तो ये जो लेवल आएगा आपका कितना आएगा? माइनस, ये आपका आएगा 14 वोल्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे ये प्लॉट किया, और आपको पता चल गया कि इस रीजन में हमारा क्या है? डायोड ऑन है। और देखो इस रीजन के बाद जो आपका बचा हुआ है यहाँ पे डायोड क्या है? ऑफ है। डायोड ऑफ है तो उसके लिए बी आउटपुट इक्वल टू आपका क्या आ रहा है? बी आउटपुट इक्वल टू आ रहा है बी इन -4 वोल्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे इनपुट सिग्नल से मैं आउटपुट कैसे प्लॉट किया इन दिस क्लिपर सर्किट, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।